हे गाइस, हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और बहुत बहुत वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू विथ द मोस्ट अवेटेड सीरीज दैट इज स्प्रिंट एक्स का सीरीज। अब वैसे तुम लोग सबसे पहले तो यही सोच रहे होगे सर आज आप लैपटॉप से कैसे और क्यों, आज आप बड़े स्क्रीन पे क्यों नहीं हो। तो यार एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ एंड आई एम विथ माई डैड बिकॉज ही हैज गॉट सम मेडिकल कंडीशन। तो इसलिए मैं अभी अपने जगह पे नहीं हूँ, मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, तो दैट इज वाई अभी मैं लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करें आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी मच फर्दर टाइम। तो यार ये स्प्रिंट एक्स तुम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, इजंट इट, रियल नंबर्स का। तो आज फर्स्ट, नॉट रियल नंबर्स बल्कि सारे चैप्टर्स का। तो आज हम लोग का पहला सेशन है, दिस इज आवर फर्स्ट सेशन एंड इन दिस फर्स्ट सेशन आज हम लोग बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स विल बी कंप्लीटिंग एंटायर चैप्टर आज के एक सेशन में, और एंटायर चैप्टर हो भी जाएगा बिकॉज बहुत ही सिंपल है, ज्यादा टफ चीज है नहीं और बड़े आराम से कर लेंगे। इससे जितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तो वेटेज अराउंड 3 to 4 मार्क्स का है, तो 3 to 4 मार्क्स का वेटेज ज्यादा होता नहीं है, तो बड़े आराम से ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मच फर्दर टाइम। बट शुरू करने के पहले इंफॉर्मेशन आप सबके लिए कि इस रियल नंबर्स चैप्टर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक करेंगे, इसके बाद जिसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना रहता है, फिर प्रूफ ऑफ इरैशनैलिटी बिकॉज ये भी है हमारे सिलेबस में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक तो है ही, और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर बिकॉज ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि इस साल आपके पास यूक्लिड डिवीजन लेमा के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो मैं बता दूं यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि प्रूफ कीजिए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म 4n या 4n+1, या फिर प्रूफ कीजिए कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 6। ऐसी सारी चीजें इस साल नहीं आने वाली। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब अवॉइड हो जाते हैं तो बचता क्या है इंपॉर्टेंट। सो इंपॉर्टेंट बिकम्स दिस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, प्रूफ ऑफ इरैशनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली फिर क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, 3 नंबर या 4 नंबर का, एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जहां पे एलसीएम और एचसीएफ निकालना जाए तो ये तो पहले भी पूछा जाता था। ठीक है, चलो तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मेरे बच्चों, छोड़ना नहीं। चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है बिकॉज पहले इस चैप्टर में कुछ कुछ बोरिंग पार्ट था, जो ये सारे प्रूविंग वाले पार्ट थे, अब वो सारी चीजें हट चुकी हैं। ठीक है, तो अगर वो सारी चीजें हट चुकी हैं तो अब तुम इसको बहुत ही आसान से स्कोर कर सकते हो, इस पूरे चैप्टर को फुल ऑन फुल। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं शेड्यूलिंग की। तो एज यू नो ये मेरा शेड्यूल है। तो इन दिस शेड्यूल आपके पास रियल नंबर्स पहले दिन, फिर दूसरे दिन पॉलिनोमियल्स। तो देखो ध्यान से अगर देखोगे तो ये 1 दिसंबर को, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th, ये 5th, ये 6th, ये 7th। अगर आप तुम लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऐसे दिखा देता हूं। ठीक है, आप दिख रहा होगा। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th ये मतलब कंटिन्यूअस है। हर रोज मैथमेटिक्स का सेशन 4 बजे होने ही वाला है। 4 बजे हर रोज मैथमेटिक्स का सेशन होगा। तो ये बात पक्की कर लो कि भैया हर रोज यूट्यूब पे 4 बजे मैथमेटिक्स होगा, और ये 1 तारीख से लेके टोटल 15 तारीख तक हर रोज होने वाला है। सिर्फ 15 तारीख को 2 सेशन होगा, जो एक 2 बजे होगा और एक 4 बजे होगा। तो इस शेड्यूल को दिमाग में छाप लो। और अभी मैं बताता हूं सबके शेड्यूल दिखाने के बाद एक बार तुम्हें बड़ा सिंपल तरीका याद बता दूंगा जिससे तुम्हें ये शेड्यूल याद हो जाए। ठीक है, अभी बताता हूं। तो 4 बजे समझ गए, हर रोज 4 बजे 1 दिसंबर से, आज से लेके 15 तारीख तक, 15 दिसंबर तक, हर रोज 4 o'clock यू विल हैव सेशन ऑफ मैथमेटिक्स ऑन यूट्यूब। ठीक है, इसी चैनल पे। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपके अभिषेक सर का 25 तारीख को, 28 तारीख को। तो देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है याद करने का, कैसे करें, बट एक चीज तुम याद कर सकते हो कि हर रोज अभिषेक सर का सेशन 3 बजे आने वाला है। वैसे ही अनुभा मैम का सेशन भी हर रोज 3 बजे आने ही वाला है। डेट्स यहां पे भी थोड़ा सा मुश्किल है याद करना, बट मैं याद दिला देता हूं। देखो उसके बाद आगे बढ़े तो अमृतराज सर का, इनका सेशन भी हर रोज 3 बजे आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़े तो अंकना मैम का सेशन, सोशल स्टडीज का सेशन हर रोज 2 बजे है। और बेटा ये सेशन भी 14 दिसंबर तक जा रहा है, मतलब 14 दिसंबर तक तो ये भी है। मेरा 15 तक है, इनका 14 तक है, हार्डली मैटर्स। तो 2 बजे हर रोज तुम्हें अवेलेबल रहना है सोशल साइंस के लिए भी, बिकॉज मुझे पता है सोशल साइंस में सबकी लंका लगती है। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश का सेशन हर रोज 1 बजे दोपहर को है। ठीक है, 1 बजे दोपहर, ये 25 नवंबर से शुरू होके 15th ऑफ दिसंबर तक जाएगा। मेरे तक इंग्लिश वाली मैम भी जाएंगे। ठीक है, तो श्वेता मैम भी मेरे साथ साथ तक 15 दिसंबर को खत्म करेंगे, हर रोज 1 बजे, 1 o'clock इन द आफ्टरनून। अब इन सारे सेशंस को अगर तुम ध्यान से देखोगे और एक पैटर्न बनाने की कोशिश करोगे तो तुमको दिखेगा कि हर रोज 1 PM, एवरी डे 1 PM यू आर हैविंग इंग्लिश सेशन,
इंग्लिश हर रोज 1 बजे। 2 बजे तुम्हारा एसएसटी का सेशन है, सोशल स्टडीज अंकना मैम। 3 बजे 3 PM एवरी डे यू आर हैविंग साइंस सेशन, जिसमें साइंस में स्टार्टिंग विथ फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी। मतलब जैसे देखो ध्यान से, अगर तुम यहाँ पे सारे के शेड्यूल देखो तो अभिषेक सर का सेशन 25 तारीख को है, 25 को 3 PM है फिजिक्स, 26 को 3 PM है केमिस्ट्री और 27 को 3 PM है बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ओके, ये ऐसा चलता जाएगा। वैसे ही फिर 28 को फिजिक्स, 29 को केमिस्ट्री, 30 को बायोलॉजी। मतलब ये हर रोज एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायोलॉजी। तो 3 बजे साइंस होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायोलॉजी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 बजे तो हर रोज साइंस होने वाला है और 4 बजे फिर फाइनली मेरा सेशन आता है मैथमेटिक्स। तो मैथ्स हर रोज 4 बजे होने वाला है टिल 15 दिसंबर। तो ये सारे जो टाइम टेबल मैं बता रहा हूं ये 15 दिसंबर तक है, इस बात का ध्यान रखना। तो 15 दिसंबर तक हर रोज आपको 1 बजे शुरू करना है, इंग्लिश से शुरू करोगे तो, और 4 o'clock मतलब 5 o'clock तक, मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट 1 घंटे चलेगा, 5 o'clock तक रहना है। तो बेटा इस 4 घंटे के लिए अपना शेड्यूलिंग वैसा बना लेना, ऐसा नहीं कि बीच में नींद आए, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें नींद सबसे ज्यादा कब आएगा पता है? तुम्हें सबसे ज्यादा नींद आएगा 2 बजे के आसपास, मतलब 3 बजे के आसपास, क्योंकि 1 बजे तुम इंग्लिश पढ़ चुके होगे, थोड़ी एनर्जी डाउन होगी। 2 बजे तुम सोशल स्टडीज पढ़ना शुरू करोगे, सोशल स्टडीज में सारी बोरियत बाहर आ जाएगी और बाहर आके फुल नींद आने वाली है। फिर हो सकता है कि तुम 3 बजे और 4 बजे वाला सेशन छोड़ दो, या 3 बजे वाला छोड़ दो 4 पकड़ो, या 3 पकड़ो 4 छोड़ो, और इसमें से एक भी छूटा ना बेटा तो लंका लगी। तो साइंस और मैथ्स ना छोड़ें, प्लीज इस बात का ध्यान रखें। तो करना क्या कि 1 से 2 के बीच में, ऑब्वियसली ये पूरा 1 घंटे का सेशन नहीं चलेगा, तो हर सेशन में शायद 15 मिनट्स के आसपास का ब्रेक मिल जाएगा, हो सकता है ज्यादा भी मिल जाए। तो ये जो 15 मिनट्स का ब्रेक है ना, इसको बहुत जुडिशियसली यूटिलाइज करना। पावर नैप जरूर लेना, भूख लगाए तो बीच में कुछ खा लेना। खाना तो तुम सेशन के बीच में भी कर सकते हो, बट ये 15 मिनट का ब्रेक सोने के लिए जरूर इस्तेमाल करना, ठीक है। 2 बजे से 3 बजे, तो 2 बजे वाला सेशन के बीच में कितना टाइम मिलेगा आई रियली डाउट, बट हाँ स्टिल ट्राई कि 5 से 10 मिनट आराम कर लो। फिर आराम करने के बाद 3 बजे का सेशन, फिर 3 बजे के सेशन के बाद 4 बजे का सेशन। तो मेक श्योर कि आप इस चीज को पूरी तरह से फॉलो करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इतनी सारी बातें तो हो गई, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने चीज में। और आज का हमारा कोड स्टार्ट करने के पहले, दैट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, ये शायद हम सबको ही जानते हैं, बट इसको वापस से रीइटरेट करना बहुत जरूरी है, दैट देयर इज एब्सोल्युटली नो सब्स्टिट्यूट फॉर द हार्ड वर्क। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू नॉट ट्राई टू सब्स्टिट्यूट दिस हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा इफ यू वांट टू गो देयर, ओके, देयर मतलब हाई लेवल पे। तो अगर ये सारी बातें क्लियर है तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। हाँ तो चलो भैया शुरू करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी मच फॉर द टाइम, और अपने टाइम को बहुत ही अच्छे से प्रोडक्टिव बना के। पहला सवाल आप सबके सामने। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला सवाल कहता है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 43/2 into 5 3 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। आपसे सिर्फ यही पूछा है कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक नंबर के पास आएगा, 1 से 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में आ जाएगा आंसर। कैसे? हमें याद है कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने टर्म्स के बाद, आफ्टर हाउ मेनी टर्म्स इट यूज्ड टू टर्मिनेट, तो वी नो दैट दिस इज 2 raised to power 4 एंड इनटू 5 raised to power 3। तो जो भी पावर हायर होता है, विच एवर पावर इज हायर, सो हियर द पावर इज 4 एंड हियर द पावर इज 3, तो 2 या 5 इन दोनों का जो भी हायर पावर होगा दैट विल बी द आंसर। So here the higher power is 4, so answer will be 4 places. That after 4 places the decimal will terminate. So you will write it that 2 raised to power 4 and 5 raised to power 3. Here आप एग्जाम में क्या लिखोगे? Here 4 is greater than 3. This implies the decimal will terminate after 4 places. आपको ये लिखना होगा that decimal will terminate after 4 places. और that's it. यही हो गया आपका आंसर। क्या ये सबको समझ आया? जल्दी से मेरे को यार, can I expect all of you to give me a like or thumbs up on the video? जल्दी से on the one like on the video, सारे लोग एक्सपेक्ट करूं। कम ऑन हिट द लाइक बटन अगर सबको समझ में आ रहा है तो, ठीक है। सॉरी, हाँ शुरू करें, मतलब आगे बढ़े। सबको समझ में आ गया 4 प्लेसेस होंगे, सिंपल सा आंसर। देखो आंसर देख भी लो, तो आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस ये इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। अभी इस डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि क्यों होता है, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं। और बेसिकली इस बात को ध्यान रखना, आज के सेशन का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ा दूं,
और उद्देश्य ये भी नहीं है कि मैं तुम्हें टफ टफ क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊं कि भैया ये सॉल्व कैसे होता है। आज के सेशन का या पूरे इस स्प्रिंट एक्स का उद्देश्य ये है कि मैंने जो जो चीजें तुम्हें पढ़ाई हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। इसे एक रियल नंबर पे 5 सेशन लिया है, हर एक सेशन में 7 to 8 क्वेश्चंस। तो 35 क्वेश्चंस में से मैंने कुछ 7 से 8 क्वेश्चन चुने हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे बोर्ड्स में आ सकते हैं, जिनकी चांसेस सबसे ज्यादा है। तो उन क्वेश्चंस को दिखाऊं, सॉल्व करने का तरीका एक बार वापस से याद दिलाऊं, एंड आफ्टर दैट आई कैन टेल यू कि हाँ बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस और सॉल्व कर लो। जहां पे डाउट हो तुम्हें, तुम समझ जाओ कि हाँ लिख लो इस टाइप के क्वेश्चन में डाउट है, उसको ज्यादा प्रैक्टिस करो। जो ऑटोमेटिकली आसानी से समझ में आया उसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये है आइडिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, कहता है एक्सप्रेस 98 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। 98 को आप प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स की तरह एक्सप्रेस करें। एक मिनट, हाँ तो आपको ये करना है। तो सारे लोग ध्यान से देखो और इसको सॉल्व करते हैं। तो 98 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की तरह कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो देखते हैं। 98 प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है बस, और क्या। तो 98 को इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 into 7 स्क्वायर होना चाहिए, बिकॉज 2 into 49 होना चाहिए 98, और 49 7 स्क्वायर है। तो इतने सिंपल तरीके से हो गया, सिंपल सा एक नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, चलो सॉल्यूशन 2 into 7 स्क्वायर, बड़े आराम से। मूविंग ऑन, अगला सवाल। HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 9 and 459 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये HCF है 9 और LCM है 459। ठीक है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 27 देन फाइंड द अदर नंबर। यार कितना सिंपल सा था, याद है मैंने बताया था HCF into LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ऐसा हम लोगों ने थ्योरी भी पढ़ा था। तो यही चीज तो आपको अप्लाई करनी है कि HCF क्या है, HCF है 9, LCM क्या है, LCM है 459, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स होने चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स क्या, तो पहला नंबर तो दिया ही हुआ है ना 27 27 इंटू दूसरा नंबर हमें चाहिए, तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, फाइंड द अदर नंबर। दूसरा नंबर हमारे पास है B। ये मान लेते हैं कि यही दूसरा नंबर हमें निकालना है। अब सॉल्व कर दो। तो सॉल्व कैसे करोगे, सिंपल 9 से 27 कटा 3 बार में, 3 विल कैंसिल दिस 459। तो 459 डिवाइडेड बाई 3, ये है V की वैल्यू। कैंसिल आउट करोगे तो ये 153 आ रहा है शायद। मेरा तो 153 आ रहा है, तुम बताओ तुम्हारा कितना आ रहा है। यार रेड ज्यादा अच्छा है या येलो ज्यादा अच्छा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है येलो ज्यादा अच्छा है, येलो से लिखूंगा। ठीक है, चलो तो B की वैल्यू 153 आ गई एंड वी गॉट द आंसर। वेरी सॉरी, B की वैल्यू 153 आ गई एंड वी गॉट द आंसर एज B इक्वल्स टू 153। ठीक है, चलो अगर ये समझ में आ गया, एक सेकंड रुको, ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है। मूविंग ऑन, अगर यहां तक की बात समझ में आ गई तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो दिस इज द आंसर 153 जो हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारे सामने, ये क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 and 8 रेस्पेक्टिवली। 70 और 125 को हम डिवाइड करें किसी नंबर से, कोई एक नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर 5 आना चाहिए और 8 आना चाहिए। बड़ा सिंपल सा है, 5 और रिमाइंडर 8 रिमाइंडर आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे केसेस में हम लोग पहले ही माइनस कर देते थे कि इस 5 को इस 70 में से माइनस करो। 70 माइनस 5 क्या वैल्यू आया, 65। फिर इस 125 में से भी 8 को माइनस करो, तो अगर माइनस करोगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 117 आना चाहिए। अब इन दोनों नंबर का हम लोग HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। क्यों HCF, क्योंकि हमें चाहिए एक ऐसा नंबर जो इनको डिवाइड करे मतलब वो नंबर जरूर इनसे छोटा होना चाहिए। तो छोटा वाला नंबर तो हमेशा HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। याद कराया था कि अगर छोटा नंबर चाहिए आंसर में तो HCF लेंगे, अगर बड़ा नंबर चाहिए आंसर में तो LCM लेंगे। ऐसा बताया था, अपोजिट लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब छोटा नंबर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब बड़ा नंबर। ठीक है, चलो तो 65 और 117, वेरी सॉरी, ये क्या चाह रहा है मेरा कैमरा। ओके, मेरा वेबकैम आज लगता है बिगड़ गया है, खैर कोई बात नहीं। हाँ, तो 65 और 117, तो इनका HCF चाहिए मुझे। तो HCF बड़ा सिंपल है, मुझे पता है ये 13 into 5 65 होता है, और मुझे पता है ये 13 into 9 117 होता है। तो बड़े सिंपल तरीके से मुझे दिख रहा है कि 13 इनका कॉमन फैक्टर है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो HCF बड़े आराम से निकल गया 13, या तुम चाहो तो किसी और मेथड से निकाल लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट HCF 13 आना चाहिए, दैट्स इट। उतना ही मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो इन दोनों का रिक्वायर्ड नंबर है 13 HCF है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया 13। तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस, तो दैट इज 13।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल कहता है कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड 175 एज देयर एलसीएम। क्या ये मुमकिन है कि दो नंबर का एचसीएफ 15 हो और एलसीएम सिर्फ 175 हो? तो इसके लिए एक थ्योरी मैंने पढ़ाई थी, अगर तुमको याद हो तो, और वो थ्योरी ये थी भाई कि दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम, कोई भी दो नंबर अगर ए और बी मानते हैं, इसका एचसीएफ कुछ एच है और इसका एलसीएम एल है, तो इस एचसीएफ और एलसीएम की प्रॉपर्टी होती है कि एल मस्ट बी डिविजिबल बाय एच। एलसीएम हर हाल में एचसीएफ से डिविजिबल होना चाहिए, तभी ये दोनों एचसीएफ और एलसीएम सेम सेट ऑफ नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम होंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस यहां पे देखना है या समझना है कि हियर 175 बाई 15 करके देखना है, तो क्या ये डिविजिबल है? सबसे पहले ये देखो, तो ये नॉट डिविजिबल है, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो नॉट डिविजिबल। तो आप यहां पे लिखोगे सिंस 175 is not a multiple of 15, is not a multiple of 15, therefore we can say that it is not the HCF and LCM of the same pair of numbers, So can two numbers have 15 as their HCF and 175 as their LCM? No, answer is नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समझ गए? सिंपल था, ज्यादा टफ तो नहीं है, मतलब सिंपल ही है, मेरे को तो सिंपल लग रहा है। तो नो एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला, बस वो सारी चीजें छोड़ो, मैं एक आसान तरीका बता दिया, तुम बस इतना करना, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि तुम्हें आंसर आता है। और एक बात और, ये मिथ होता है बहुत सारे बच्चों के बीच में कि सर लिखना जरूरी है, बहुत सारे स्टेप्स लिखेंगे तभी एग्जामिनर मार्क्स देगा। ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होता, इनफैक्ट 90% क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर ये एक सवाल है, तो अगर मैं इसका बुकिश सॉल्यूशन देखूं, जो कि मैंने यहाँ पे रखा है, तो अगर बुकिश सॉल्यूशन देखो, तो बुकिश सॉल्यूशन में तुम सबको दिख रहा होगा कि ये बुकिश सॉल्यूशन कहता है नो एलसीएम को फिर पहले एक्सप्लेन करो, फिर एचसीएफ क्या होता है वो बताओ, फिर वी कैन कंक्लूड ब्ला ब्ला ब्ला, और इतने सारे राम कहानी लिखो। नहीं जरूरत है यार, मतलब मेरे को भी समझ नहीं आ रहा, मतलब ठीक है मुझे समझ आ रहा, बट मैं नहीं चाहता हूं कि तुम अननेसेसरली इसमें घुसो। मैं चाहता हूं कि तुम सिंपल ये दिखाओ कि 175 से 15 को डिवाइड किया, नॉट डिविजिबल आ रहा है, तो ये नहीं है मल्टीपल, बस इतना लिख दो, एग्जामिनर को यहीं से समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया इस बच्चे को कंसेप्ट पता है, बाकी कुछ होना हो कंसेप्ट पता है, वो तुम्हें पूरे नंबर देगा, 2 के 2 पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल, अच्छा अभी इट्स नॉट ओवर, तो who all wants to join us, that is वेदांतु। तो जो बच्चे वेदांतु को ज्वाइन करना चाहते हैं और वेदांतु के साथ अपने सारे रिवीजन कोर्सेज या इस तरीके से जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको और डीप पढ़ना चाहते हैं और थोड़ा डिटेल में रिवीजन करना चाहते हैं, तो दे कैन एक्चुअली ज्वाइन वेदांतु सब्सक्रिप्शन कोर्स। और उससे फायदे क्या क्या हैं वेदांतु के सब्सक्रिप्शन कोर्स में, कि बेसिकली यू विल हैव अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, आपके लाइव क्लासेस अनलिमिटेड हो जाते हैं, आप चाहो जितना उतना करो। ऑल द क्लासेस डू हैव क्विजेस, तो आपको मेंटी का मजा हर एक सेशन में मिलेगा। एंड compete with students across the world, सारे दुनिया में, इनफैक्ट बहुत ये बात है, बहुत सारे आपको पता होना चाहिए, दुबई में भी सीबीएसई चलता है, दुबई में, अबू धाबी में, ऑल द गल्फ कंट्रीज, तो इन सारे गल्फ कंट्रीज के जो बच्चे हैं ना वो भी वेदांतु पे पढ़ते हैं, बिकॉज वहां भी सीबीएसई करिकुलम है। तो आप उनसे भी compete करते हो कि वहां के बच्चों ने कैसा किया, वो लोग कैसे पढ़ रहे हैं, और बाकी इंडिया के बच्चे तो सारे हैं ही, तो अक्रॉस द वर्ल्ड आप बच्चों के साथ compete करोगे। एट द सेम टाइम क्विजेस इंटरैक्टिव होंगे, तो मेंटी क्विज हर एक सेशन में होगा, इंटरैक्टिव रिप्लेस भी होंगे, रिप्ले में भी तुम क्विज देख सकोगे, इतनी बढ़िया चीज है। और एट द सेम टाइम प्रीमियम सारे के सारे कंटेंट तुम डाउनलोड कर सकते हो, जैसे हैंड रिटन नोट्स, मास्टर टीचर के जो सेशन का नोट्स है, जो बाकी चीजें हैं, वीडियोस वगैरह देख सकते हो, तो ये सारी चीजें तुम्हारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। मूविंग अहेड, इन क्लास डाउट सॉल्विंग भी आपको मिलता है, मतलब आपको जो भी डाउट पूछना है आप डाउट भी पूछ सकते हो, जस्ट लाइक एक रेगुलर नॉर्मल लॉन्ग टर्म बच्चा जो पढ़ता है ना, वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है आपके पास, टेस्ट असाइनमेंट ये सब कुछ, और ये सारी चीजें, और इसके साथ साथ कुछ चीजें फ्री भी हैं, जैसे कि माइक्रो कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज। तो आप जो भी सब्सक्रिप्शन में आप एनरोल करते हो, जितने टाइम के लिए एनरोल करते हो, उतने टाइम के लिए वेदांतु की सारी सर्विसेज आपके लिए फ्री है, सारी सर्विसेज मतलब आपको मिलेंगी, और उसमें माइक्रो कोर्सेज भी होते हैं, उसमें क्रैश कोर्सेज भी होते हैं, तो चाहो तो तुम कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लेना, कोई इशू नहीं। ठीक है, एंड मूविंग अहेड, जितनी ज्यादा क्लासेस लोगे उतने पैसे कम देने होंगे। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल यहां से देख लो,
कि मतलब इसका सिंपल सा एग्जांपल, सॉरी इसका सिंपल सा एग्जांपल अभी दिया नहीं हुआ है, मैं एंड ऑफ द सेशन में इसका सिंपल सा एग्जांपल बता दूंगा कि क्यों ज्यादा क्लासेस में प्राइस कम पड़ रही है या कैसे कम पड़ रही है, कितने रुपए कम पड़ रही है, ये मैं आगे बता दूंगा एंड ऑफ द सेशन में आज ही। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करने का सिंपल सा तरीका क्या है, लिंक एक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो एक ऐसा कुछ लिखा होगा vdnt.in/ytpro। इस लिंक पे जाके क्लिक करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में ये दिया हुआ होगा, इस लिंक पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हें पूरा पेज मिल जाएगा, सारे डिटेल्स भर दो। जब फाइनल आएगा ना प्रोसीड टू पेमेंट, तो पेमेंट के पास वहां पे ऊपर में एक ऑप्शन होगा कूपन कोड का, वहां कूपन कोड में HP Pro कूपन कोड डाल देना। इससे होगा क्या कि तुम्हें ऑलमोस्ट मतलब 20 to 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी तुम्हारा प्राइस है ना, जो भी कोर्स का प्राइस है, उसमें 20 या 30% के आसपास का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो भी आपके लिए बल्ले बल्ले चीज है, फिर ओवरऑल आपकी प्राइस काफी कम पड़ेगी। ठीक है, चलो तो ये सारे इन्फॉर्मेशन थे। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट √5 इज इरैशनल एंड हेंस शो दैट 3 + √5 इज ऑल्सो इरैशनल। अब ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है या कई बार हो सकता है 4 में भी आ जाए। चांसेस 4 के कम है लेकिन 3 के हैं, 3 या 5 मान लो। वैसे इतना बोर्ड मेहरबान होगा ये बात तो मुझे भी डाउट है, बट हाँ 3 में तो पक्के आ सकता है। करना क्या है, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन ने लिखा है प्रूव दैट √5 इज इरैशनल, सबसे पहले आपको यही प्रूव करना है। और ये प्रूविंग मैंने काफी बार करवाई है, एक बार बस रिवाइज करवा दे रहा हूं। √5 को इरैशनल कैसे बनाओगे, आप सबसे पहले मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करोगे, ये याद होगा। तो आप लिखोगे लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। वो सारी चीजें लेट वाली चीज में लिख नहीं रहा हूं, तो प्लीज लैंग्वेज वाली चीजें खुद से लिख लेना, नहीं तो मैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दिखाऊंगा, उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, और नहीं तो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लेना। ठीक है, तो √5 को सबसे पहले रैशनल माना, तो रैशनल जैसे ही मानोगे इसको P/Q के फॉर्मेट पे लिखोगे, जहां पे लिखोगे वेयर P and Q आर कोप्राइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, P and Q आर कोप्राइम इंटीजर्स, कोप्राइम इंटीजर्स, एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये दो बातें लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, लिख दिया तुमने। उसके बाद याद करो, हम लोग दोनों को स्क्वायर करते थे, तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और इधर हो जाएगा P²/Q²। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेना स्क्वायरिंग बोथ साइड, वो सब छोड़ना नहीं, वो मैं छोड़ रहा हूं बिकॉज मैं तुम्हें सिर्फ समझाना चाह रहा हूं। तो स्क्वायरिंग कर दिया, फिर Q² को इधर भेजो, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा। तो जैसे ही तुमने इसको ऐसा किया, ये हो जाएगा Q² इक्वल्स टू P²/5। उसके बाद तुमको याद होगा कि P² 5 को डिवाइड 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब P² 5 से डिविजिबल है, तो आप लिखोगे P² इज डिविजिबल बाय 5। तो सिंस P² डिविजिबल है 5 से, तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब अगर P 5 से डिविजिबल है तो आप लिखोगे कि इसका मतलब P इज अ मल्टीपल ऑफ 5, P इज अ मल्टीपल ऑफ 5। और आपने ये जैसे ही लिखा, तो अब आप ये P वाली वैल्यू 5m यहां पुट करोगे इस इक्वेशन में। तो आप जैसे ही ये पुट करते हो जैसे ही ये पुट करते हो तो तुम्हें दिखेगा Q² इज इक्वल्स टू P²/5 जो लिखा हुआ था, इस P² के जगह पे आप लिखोगे 5m का होल स्क्वायर बाई 5। तो ये वैल्यू बन जानी है 25m²/5। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5m²। फिर से आपका क्या आया, आपका आया Q² इक्वल्स टू 5m²। इस 5 को इधर भेज दो, तो आपका आ जाएगा Q²/5 इक्वल्स टू m²। तो आप वापस से क्या लिखोगे कि भाई साहब यहाँ पे वापस Q² डिविजिबल हो रहा है 5 से, तो फिर क्या लिखोगे, दिस एम्प्लॉइज Q² इज डिविजिबल बाय 5। Q² फिर से किससे डिविजिबल है, 5 से, तो दिस एम्प्लॉइज Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। Q भी क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो देखो हुआ क्या कि Q भी 5 से डिविजिबल हो गया और तुम्हारा P भी 5 से डिविजिबल हो गया। बट डोंट यू थिंक कि आपने ऊपर ऊपर लिखा था कि ये कोप्राइम होना चाहिए, ऐसा नहीं लग रहा? तुमने ऊपर ऊपर अभी क्या लिखा था कि दोनों कोप्राइम होने चाहिए। यार कोप्राइम का तो मतलब ही होता है ना कि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो अपार्ट फ्रॉम 1। बट आपने अभी अभी क्या प्रूफ कर दिया, आपने अभी भी प्रूफ कर दिया कि भाई P भी 5 से डिविजिबल है और Q भी 5 से डिविजिबल है। मतलब आपने अभी अभी इस मैटर को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि ये कोप्राइम है, और यही कॉन्ट्राडिक्शन आपका बेस बनेगा कि दिस शोज कि आवर assumption इज रॉन्ग, ये हमारे assumption को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, एंड हेंस वी विल से दैट दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। एग्जैक्टली यही सेम करना है, देखो मैं दिखाता हूं। तो लेट अस अज्यूम P/Q माना, स्क्वायर किया, P डिवाइड्स P² एंड 5 डिवाइड्स P, मतलब P इज डिविजिबल बाय 5, ये हमने प्रूफ किया।
सिमिलरली फिर हमने p इक्वल्स टू 5r माना, स्क्वायर किया, और यहां पे भी यही प्रूफ किया कि 5 डिवाइड्स q ऑल्सो, मतलब q इज डिविजिबल बाई 5। तो मेरे को दोनों जगह दिख रहा है कि भैया 5 ना q को भी डिवाइड कर रहा है और p को भी। जब दोनों को डिवाइड कर रहा है तो p एंड q हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर, बट ये 5 एक कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट करता है नो कॉमन फैक्टर वाले स्टेटमेंट को, कोप्राइम वाले स्टेटमेंट को, एंड हेंस रूट 5 हमारा इरैशनल है। सिंस हमारा रूट 5 इरैशनल है, तो अब हम कहेंगे कि यहां पे अगर मैं 3 को ऐड करूं एक रैशनल नंबर को, रैशनल को ऐड करूं इरैशनल में, तो जाहिर सी बात है कि टोटल जो नंबर होगा वो भी इरैशनल होगा। तो बस इसके बाद तो आपको एक ही स्टेटमेंट लिखना है, एंड दैट्स इट, योर जॉब इज डन। समझ गए? इतना ही सिंपल था। चलो, अगर सारे बच्चे इस चीज को समझ चुके हो तो देखते हैं आगे अगला सवाल। सारे लोग ध्यान से, अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 625 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो 625 सेंटीमीटर, एंड 475 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। ठीक है, तो एक सबसे बड़े रॉड का डायमेंशन बताइए जो कि इस पूरे रूम को नाप सके। तो जाहिर सी बात है, एक जो रॉड होगा जो डायमेंशन नापने के लिए, वो कोई छोटा सा रॉड होगा जिसको हम मल्टीपल टाइम्स घुमाएंगे। इंची टेप समझते हो ना, कोई मेजरिंग रॉड, तो उसको मल्टीपल टाइम्स घुमाओगे और पूरा रूम का लेंथ नापोगे। मतलब जो डायमेंशन उस रॉड का होगा वो एक छोटा डायमेंशन होगा। ये सारे लोग समझ रहे हो? एक छोटा सा रॉड होगा, छोटा मतलब छोटा इन द सेंस इतना बड़ा भी हो सकता है, बट वो रूम के डायमेंशन से तो छोटा होगा। मतलब you need a quantity which is smaller than the given quantities। इन सारी क्वांटिटी से छोटा क्वांटिटी है। मतलब क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो एचसीएफ निकालना है, तो आपको एचसीएफ किसका निकालना है? 850। देखो मैंने 850 इसलिए लिया है बिकॉज 8 मीटर को मैंने 800 सेंटीमीटर कर लिया, तो 800 प्लस 50 850 सेंटीमीटर। तो 850, 625 एंड 475, ये तीनों इनका डायमेंशन है। इस तीनों का आपको क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। तो भाई इसका एचसीएफ निकाल दो। 850 को अगर तोड़ोगे तो, अगर मैं गलत नहीं हूं, 17×5 = 85, तो 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 ऐसा आ रहा है। 625 को करोगे तो 5 का 625 तो साफ साफ दिख रहा है, 5⁻⁴ होगा। और 475 अगर देखूं तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 25 से 3 बार में, और 25 से 4 16, 16 और 3 19, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये 475 शायद आ रहा है 5 स्क्वायर इंटू 19, शायद ऐसा आ रहा है, आई डोंट नो। 20 करूंगा तो 20 इंटू 25 500, हाँ बिल्कुल सही है। 19 इंटू 5 स्क्वायर आ रहा है। तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कॉमन क्या दिख रहा है? यही 5 वाला पार्ट कॉमन दिख रहा है, और इस 5 में मेरे को लोवेस्ट पावर लेना है। तो 5⁻², 5⁻⁴, 5⁻², तो लोवेस्ट पावर दिख रहा है 5⁻², और यही बन गया हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई गेस ये सारे लोग समझ पाए होंगे, टेंशन तो नहीं। 5 स्क्वायर हमारा फाइनल आंसर है। तो 25, 5 स्क्वायर मतलब 25 इज द लॉन्गेस्ट रॉड जो कि यूज करेंगे इस पूरे रूम के लेंथ को मेजर करने के लिए। समझ गए? सिंपल था। चलो, अगर सिंपल था तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अभी जो अगला सवाल है ये कहता है 3 अलार्म क्लॉक्स। अब ध्यान रखना, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बोर्ड्स के पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो तुमसे यूक्लिड पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सके, तो अब यूक्लिड के बाद क्या बचता है? तो एक तो इरैशनैलिटी बचता है, वो तुम काफी बार पढ़ चुके हो 9th क्लास में, तो मैं नहीं समझ रहा हूं कि इसमें गलती करोगे, इसलिए देख लेना। तो अब जहां बच्चे गलती करते हैं वो इन सारे क्वेश्चंस में है, जहां पे HCF LCM का क्वेश्चन होता है, बट ये वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्मेट पे होता है। तो इसीलिए मैं इसको डबल स्टार मार्क या ट्रिपल स्टार मार्क कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो प्लीज इनको गलती मत करना, समझ लेना कि HCF निकालना है या LCM। ठीक है, चलो। तो 3 alarm clocks ring at intervals of 4, 12 and 20 minutes respectively. If they start ringing together, after how much time will they next ring together? तो देखो, क्वेश्चन कहता है कि 4 मिनट के बाद एक बिल रिंग करता है, तो हर 4 मिनट के बाद ये रिंग करेगा, जैसे 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16 एंड डॉट डॉट डॉट। वैसे ही दूसरा अलार्म क्लॉक हर 12 मिनट पे रिंग करता है, तो 12 पे करेगा, फिर 24 पे करेगा, फिर 36 पे करेगा, फिर 48 पे करेगा एंड सो ऑन। वैसे ही तीसरा अलार्म क्लॉक 20 मिनट्स के इंटरवल पे रिंग करता है, तो 20, 40, 60, 80 एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन कहता है कि ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, तो कोई एक पॉइंट तो होगा ना जहां पे तीनों एक साथ रिंग करेंगे।
जैसे अगर मैं मानूं कि जैसे ये 12 है तो 12 मिनट पे ये भी रिंग किया, 12 मिनट पे ये भी रिंग करेगा, तो ये दोनों सेम हो गए, लेकिन 12 यहां नहीं दिख रहा है, मेरे को यहां कहीं नहीं दिख रहा है। तो ऐसा कौन सा टाइम होगा जिसपे ये तीनों वापस से रिंग करेंगे टुगेदर? मतलब एक बात तो पक्की है कि ये जो भी टाइम पूछा जा रहा है ये 4, 12 और 20 से ज्यादा होने वाला है, क्योंकि इस टाइम के बाद ही वो वापस से एक बार फिर से रिंग करेंगे। तो ज्यादा क्वांटिटी है, मतलब एक ऐसा आंसर पूछा जा रहा है जो गिवन क्वांटिटी से बड़ा आंसर है, मींस पक्की बात है एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, बिकॉज आंसर बड़ा है तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लगाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एलसीएम बताना है किन नंबर्स का, 4 का, 12 का और 20 का। तो 4, 12 और 20 का अगर एलसीएम बताओगे तो बड़ा सिंपल सा दिख रहा है, वो 60 आएगा। इनका एलसीएम 60 आएगा, दिमाग में मैंने कर लिया, अब तुम भी कर लो। कैसे? 60 के लिए देखो 20 इंटू 3, उस वक्त ये तीसरे बार बज रहा होगा, ये होगा 12 इंटू 5, ये पांचवें बार बज रहा होगा, और ये होगा 4 इंटू 50। तो 60 एक ऐसा नंबर है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो तीनों से डिविजिबल है, या तीनों का मल्टीपल है, ये कह लो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड हेंस आंसर विल बी 60। मतलब एक घंटे बाद तीनों के तीनों बेल वापस से टुगेदर बजेंगे, एक साथ बजेंगे। ठीक है, तो आंसर इज 60 मिनट्स। समझ गए? तो बेटा ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बस इस टाइप के क्वेश्चन में क्या निकालना है, एलसीएम या एचसीएफ, ये आपको समझना पड़ेगा, वो गलती मत करना बस। ठीक है, अगर उतना तुमने कर लिया तो फिर बेड़ा पार है, चिंता नहीं करने के बाद। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जिसमें एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस देखे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद हमने प्रूफ ऑफ इरैशनैलिटी भी पढ़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ा, जो कि 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकते हैं, प्रिसाइसली 1 में ही आएगा, 2 में नहीं आएगा। तो ये दोनों तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इनको छोड़ना नहीं, देखो मैं डबल स्टार लगा भी दे रहा हूं। तो इसलिए ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब यूक्लिड निकल चुका है तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, तो सारे लोग प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जो बच्चा, अच्छा आपको आंसर कैसे भेजना है? आपको आंसर भेजना है मेरे मेल आईडी पे भेज देना, या फिर चैट में लिख देना, मतलब कमेंट सेक्शन में। मेल आईडी पे मत भेजना, छोड़ो हटाओ, मेल पे भेजोगे मैं हो सकता है भूल जाऊं। तुमको इसका आंसर कहां लगाना है? तुमको इसका आंसर लगाना है कमेंट सेक्शन में। सारे लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लगाओगे, और कमेंट में आंसर लगाने के बाद एक बच्चे का नाम जो सबसे पहले देगा, फर्स्ट जो सबसे पहले इसका आंसर देगा, उसको मैं अपने इंस्टाग्राम पे लगाऊंगा। लाइक मैं भी सोच रहा हूं तुम्हारे अभिषेक सर की तरह तुम लोगों को थोड़ा सा ग्लैमराइज किया जाए, तो आई विल बी पुटिंग दैट कमेंट, दैट नेम ऑफ दैट स्टूडेंट ऑन इंस्टा। तो मैं उस बच्चे का इंस्टा पे वो कमेंट लगाऊंगा कि वो बच्चा सबसे पहले आंसर दिया था। अगले सेशन में अगर हो पाया तो वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, और एक लकी विनर भी कोशिश करूंगा कि चुन लूं। तो बेटा आपको ये होमवर्क बनाना है, ध्यान रखना है, इसको छोड़ना नहीं। ये एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आ चुका है बोर्ड्स में, तो वापस से आने की चांसेस हैं अच्छे खासे। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जो सबसे पहले कमेंट में आंसर देता है। राइट, अब मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें चैनल को, और सब्सक्राइब कर दें, मतलब इस वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी हम लोग 4 बजे ये सेशन देख रहे हैं, तो मैं जैसा बता चुका हूं तुमको कि अभी ये 4 बजे है, कल वापस से 4 बजे आऊंगा, और अभी से लेके 15 दिसंबर तक हर रोज मैं 4 बजे आऊंगा, एवरी डे 4 PM। तो 4 PM को हर रोज याद रखना कि मैथ्स का सेशन हो गई। तो 3 और 4 वाला स्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। 3 बजे हर रोज साइंस होने वाला है, एक दिन फिजिक्स होगा, एक दिन केमिस्ट्री होगा, एक दिन बायोलॉजी होगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के वेटेज के बराबर है मैथ्स का वेटेज, तो इसलिए मैथ्स तो हर रोज ही 4 बजे होगा। तो 3 बजे और 4 बजे वाला डेट और टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मत मिस करना। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। जिन जिन बच्चों को मजा आया वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, वेदांतु के साथ जुड़ना चाहते हैं, और अपने रिवीजन कोर्सेज को, क्रैश कोर्सेज को और अच्छा बना के और अच्छा रिवाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, vdnt.in/ytpro। इस लिंक पे चले जाना। इस लिंक पे जैसे ही जाओगे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे और कोर्स परचेज कर पाओगे। जैसा मैंने बताया था कि मैं प्राइस का कंपैरिजन बताऊंगा, तो देखो एक मंथ का प्राइस अभी जो है वो है 2159, 2700 रुपए है। लेकिन इसके बाद अगर तुम एक कोड लगाते हो HP Pro, तो HP Pro का कोड लगाने से ये 2700 का कोर्स 2100 रुपए, 2150 में आ जाएगा। 3 मंथ का कोर्स 5600 में आ रहा है, और 6 मंथ का कोर्स 9000 रुपए के आसपास आ रहा है। अब फायदा क्या है और कैसे है वो समझो। मैं मानता हूं कि एक बच्चा एक दिन में 6 से 7 सेशन लगा सकता है।
अभी तुम्हारे स्कूल्स बंद हैं और स्कूल्स अभी तो बंद ही रहेंगे, पैंडेमिक छोड़ो, अब पैंडेमिक नहीं भी होता तभी भी सारे बच्चे रिवीजन कोर्सेज में जा चुके हैं, मतलब रिवीजन वाले मोड में। तो बेटा अगर तुम रिवीजन वाले मोड में जा चुके हो तो ध्यान से समझो कि एक दिन में अगर तुमने 7 सेशन भी लगाए, 1-1 घंटे के, 7 घंटे तुम पढ़ाई करो, ज्यादा नहीं, तो 6 से 7 सेशन अगर लगाते हो तो 30 दिन होते हैं, 7 इंटू 30, 210 सेशन होते हैं। 200 नहीं, मैं लमसम इजी कैलकुलेशन के लिए 200 सेशन मानता हूं। तो 2200 रुपए तुमने दिए और 200 सेशन लगा रहे हो एक महीने में, मतलब एक सेशन का दाम, 1 घंटे का दाम 11 रुपए पड़ा, 10 रुपए 11 रुपए, इट्स लाइक एक समोसा आराम से आ जाएगा। तो एक समोसे के दाम में एक सेशन। और हाँ, जैसे जैसे तुम सेशन बढ़ाते हो, जैसे अगर तुमने 3 महीने का लिया तो प्राइस कम हो जाता है 3 महीने के हिसाब से, क्योंकि 3 महीने में 600 सेशन लाएंगे तो देखो ये 11 से 9 हो गया, और 6 महीने में ये और ज्यादा कम हो जाएगा तो ये 8 रुपीज हो गया। हालांकि ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये अपने पॉकेट के हिसाब से देख लेना, 2159 के लिए जाना चाहते हो या 5599 के लिए जाना चाहते हो या फिर इतने के लिए जाना चाहते हो, वॉट एवर सूट्स यू, यू कैन गो विद दैट, यूज द कूपन कोड HP Pro। नहीं तो ये ज्यादा प्राइस लग जाएगा, ये जैसा दिख रहा है ना, ये ज्यादा प्राइस लग जाएगा, ये 2700 लग जाएगा, बट 2700 नहीं, 2159 है। HP Pro कोड लगा लेना, ठीक है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन थे। अब लेस खाओ और मजे करो जीवन के, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, और टेंशन नहीं लेना। अब कल वापस से मैं मिलूंगा और वापस से हम लोग कल पॉलिनोमियल शुरू करेंगे, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और वीडियो को लाइक कर देना और अपने कमेंट जरूर डालना कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा और कुछ चीज की जरूरत महसूस हो रही है, और अगर कुछ नहीं तो आंसर जरूर डाल देना ताकि मैं तुम्हारे आंसर्स लेके नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूं, ठीक है। So with this, it's time to say a goodbye to all of you. See you all guys in the next session. Till then, bye bye, take care and love you all. Bye bye people. Good night.